सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जिस प्रकार से 40 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा था, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इन दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध को रुकवा दिया है। और इसको लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होनी थी, और जिसे लेकर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया गया था। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा पाकिस्तान ने क्यों दिया? इसके पीछे क्या कोई आतंकवादी घटना होने की साजिश चल रही थी? इसके अलावा पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा था कि हमारे ऊपर कोई देश, खासकर आतंकवादी देश, हमला कर सकता है और कहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को निशाना न बनाया जा सके, और इसीलिए शायद इतनी बड़ी सुरक्षा की गई थी। दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार की साजिश पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ चल रहा था, और हालांकि जिस प्रकार से मीटिंग होना था वह भी कैंसिल हो चुका है। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, जैसा कि जो युद्ध लगभग 40 दिनों से चल रहा था, उसको जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ मुनीर ने दोनों के सहयोग से जो है यह युद्ध जो है रुकवा दिया गया है। और ऐसा जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जाता है कि जो युद्ध लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा था, उसे जो है अभी लगभग 14 दिनों के लिए रुकवा दिया गया है। और इसे लेकर जो है 11 अप्रैल 2026 को जो है मीटिंग होना था। हालांकि यह मीटिंग कैंसिल हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर यह मीटिंग क्यों हुआ और इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस्लामाबाद में क्यों करना पड़ा था? इसके पीछे किस प्रकार की साजिश चल रही थी? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर आम नागरिकों को जो है वहां पर चेकिंग किया जा रहा है। इसके अलावा चाहे वह रेलवे स्टेशन हो तो वहां पर भी वहां की आर्मी द्वारा, वहां की पुलिस द्वारा जो है चेकिंग किया जा रहा है कि ताकि जो है राजधानी में किसी भी प्रकार का तनावपूर्ण माहौल ना क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा किसी भी गाड़ी को, चाहे वह 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया, उसको बिना चेकिंग के जो है वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसी प्रकार का अटैक करने वाला था? दोस्तों, जैसा कि यह एक आतंकवादी संगठन है और पाकिस्तान पर आए दिन लगातार जो है अटैक करते रहता है, और इसी की डर की वजह से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को इतने बड़ी सुरक्षा जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को देना पड़ा। इसके अलावा वही अमेरिका जो पाकिस्तान को अपना F-15 जो है लड़ाकू विमान दिया था, और उसे ही पाकिस्तान ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था में आसमानों में उतार दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस प्रकार की साजिश जो है अमेरिका में चल रही थी, और वहां पर कई सारे बैरिकेड्स जो है लगा दिए गए थे ताकि वहां पर कोई आ ना जा सके। हालांकि इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे लगातार चली मीटिंग में जो है कोई भी किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से जेडी वेंस को वापस खाली हाथ जो है अमेरिका वापस लौटना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के पास में। ऐसे में जेडी वेंस ने बहुत कड़े बयान जो है अमेरिका को, ईरान को लेकर दिया है। बहरहाल, आइए समझते हैं कि आखिर यह मीटिंग जो है कहां पर होना था, इस्लामाबाद में कहां पर होना था। दोस्तों, जैसा कि एक होटल है और इसका नाम है सेरेना होटल, और इसी होटल में जो है मीटिंग होना था अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान की मध्यस्थता में। ऐसे में कई सारे जो है चाक चौबंद कड़ी व्यवस्था की गई थी, और रेड जोन जहां पर था वहां पर आम आदमी को आने जाने से रोका जा रहा था, और इसके अलावा सभी आम व्यक्तियों की जो है चेकिंग की जाती थी, और इसके बिना जो है किसी को वहां से गुजरने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से जो है कड़े निगरानी रखी जा रही थी 24 घंटा और 7 डेज। इस प्रकार का जो है व्यवस्था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था। उनको डर था कि अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो है तबाह कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी अनहोनी जो है पाकिस्तान में होता है तो इससे जो है पाकिस्तान का जो इमेज है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खराब हो जाएगा, और इसी को लेकर जो है इतनी बड़ी सुरक्षा जेडी वेंस को दिया गया था। क्योंकि जेडी वेंस ने पहले ही कह दिया था कि हम पाकिस्तान इस प्रकार की वार्ता करने नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे डर है हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। क्या पाकिस्तान जो है हमें जो है सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? और इसीलिए जो है इतना सारा व्यवस्था किया गया था ताकि वहां पर कोई अटैक ना हो सके। खैर, आइए देखते हैं कि ईरान ने अपनी कौन कौन सी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। दोस्तों, जैसा कि ईरान का यह कहना है कि जहां पर मिलिट्री बेस अमेरिका का उपस्थित है, चाहे वह इराक हो या फिर सीरिया हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, तो वहां से सभी एयर बेसिस को कम करना होगा अमेरिका को, या फिर पूरी तरीके से
कम करना होगा। इसके अलावा ईरान का यह कहना था कि अमेरिका जिस प्रकार से ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, घेराबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इस ऐसा है वहां से आप जो है अपनी सेनाएं हटा लीजिए और आने वाले भविष्य में कभी भी ईरान पर अटैक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी कंट्रीज ने हमारा कर्जा लिया है उसको जो है पाकिस्तान, उसको जो है अमेरिका वापस लौटाए, लगभग 6 बिलियन डॉलर का कर्जा, क्योंकि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी देश जो है ईरान से तेल ना खरीदे, और इसी वजह से सारा पैसा जो है फ्रीज हो गया था वहां के बैंकों में, खासकर कतर के बैंकों में। इसके अलावा अमेरिका की यह शर्त थी कि आने वाले भविष्य में कभी भी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और ईरान ने यह दावा कर दिया था कि भविष्य में अमेरिका मुझे जो सिक्योरिटी देगा, मतलब कोई भी देश भविष्य में ईरान पर अटैक ना करने पाए। बहरहाल दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अमेरिका के जेडी वेंस को इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी थी, अगर गलती से भी जेडी वेंस को खरोच आ जाता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।